आखिर रायबरेली और अमेठी को कांग्रेस का गढ़ क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों इन दोनों इलाकों में प्रियंका गांधी को लेकर लोगों में उत्साह रहता है? इन सवालों का जवाब छिपा है प्रियंका की उस राजनीतिक में जिसके तहत पिछले 2 साल से प्रियंका लगातार रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस को मजबूत कर रही हैं। लेकिन कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेठी हो या फिर रायबरेली, प्रियंका गांधी ने इस बार प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चाहे रोड शो करना हो, रैली को संबोधित करना हो या फिर भीड़ के बीच जाकर आम लोगों से मुलाकात करनी हो, प्रियंका चुनावी प्रचार का हर वो नुस्खा आजमा रही हैं जो उनकी मां और भाई को जीत दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। बेशक प्रियंका जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, लेकिन चाहे रायबरेली हो या अमेठी, हर जगह एक पूरी टीम है जो पर्दे के पीछे रहकर प्रियंका के कार्यक्रमों का खाका तैयार करती है। आपको दिखाते हैं कि आखिर जमीनी स्तर पर काम करने वाली प्रियंका गांधी की टीम का हेडक्वार्टर कहां और कैसा है। रायबरेली में बना भुए मऊ गेस्ट हाउस ही प्रियंका गांधी की रणनीति का केंद्र है। भुए मऊ का गेस्ट हाउस आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये वो गेस्ट हाउस है जो अभी कुछ साल पहले ही बन के तैयार हुआ और यही प्रियंका गांधी का सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सेंटर है, जहां से वो अपना पूरा सिस्टम ऑपरेट करती हैं। यहीं से चाहे ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता हो, चाहे न्याय पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हो या जिला स्तर के कार्यकर्ता हो, विधानसभा चुनाव में रायबरेली की 5 सीटें हारने के बाद और अमेठी की 3 सीटें हारने के बाद जो प्रियंका गांधी ने अपना इस भुए मऊ गेस्ट हाउस को नया ठिकाना बनाया और यहीं से ही अपने सारे कार्यक्रम संचालित किए और यहीं से ही उन्होंने यहाँ से प्रशिक्षण के कैंप चलाए। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी और बताया कि किस तरीके से उनको फील्ड में जाकर के काम करना है। 2012 की विधानसभा में रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस के ज्यादातर सीटें गंवाने के बाद प्रियंका ने भुए मऊ गेस्ट हाउस में डेरा जमाया। अब यहीं से प्रियंका की चुनावी रणनीति उनकी टीम के सदस्य तय करते हैं। अपने नए वर्कर्स को जैसे ब्लॉक के प्रेसिडेंट की ट्रेनिंग कराते हैं, न्याय पंचायत अध्यक्ष हमारे 127 यहाँ हैं, उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। उनके नीचे हमारे ग्राम सभा अध्यक्ष हैं, उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। जो 50 घरों पर हमने एक समूह बनाया है, ये प्रियंका जी की देन है। प्रियंका जी ने पूरा ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया है। यहीं से तय होता है कि प्रियंका गांधी की सभा कब, कहां और कैसे होगी। प्रियंका की टीम के अलावा उनकी सबसे बड़ी ताकत है स्वयं सहायता समूह की करीब 12 लाख महिलाएं। जब भी प्रियंका रायबरेली या अमेठी में चुनावी सभा करती हैं, इन महिलाओं का हालचाल लेना नहीं भूलती हैं। आपसे मिलने आई हूँ। आपके सामने सारे पत्रकार ऐसे बड़ी-बड़ी कैमरे लेके खड़े हैं तो आपको दिख ही नहीं रही। अब आप शांति से बैठे तो मैं बोलूंगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी प्रियंका की मौजूदगी से बेहद उत्साहित रहती हैं। लोग जब परियोजना में नहीं थे तब हम लोग बहुत गरीब थे, लेकिन जब से हम लोगों ने परियोजना में जुड़े हैं, अब हम लोगों को आसानी से बैंक से किसी काम के लिए हमको ऋण मिल जाता है आसानी से। व्यवसाय इसी समूह के माध्यम से जो हमारी गरीब बहनाएं हैं तो वो कई भैंस लेती हैं, रोजगार या दुकान खोलती हैं या मतलब कि आजीविका अपने हिसाब से चलाती हैं। ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब सोचते हैं कुछ करने के लिए। अब और बहनों को सबको जोड़े हैं, जोड़ के सबकी गरीबी दूर करना चाहते हैं, सबको परेशानी से हटाना चाहते हैं। दरअसल ये समूह राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की मदद से चलता है, जो कि महिलाओं को रोजगार से लेकर बच्चों की शिक्षा पर काम करता है। इन महिलाओं के समूह के अलावा भी कुछ चेहरे हैं जो प्रियंका के लिए बेहद अहम किरदार निभाते हैं। प्रियंका के साथ मंच पर मौजूद अल्लू मियां अमेठी में प्रियंका की सभाओं का इंतजाम करते हैं और उनके मंच पर पहुंचने से पहले ही माहौल बना देते हैं। मैं आपको और आपके परिवार को हमने अमान की दुआएं देते हुए अल्लाह ताला से, ईश्वर से इस बात की प्रार्थना करते हुए कि दुश्मनों की बुरी नजरों से अल्लाह ताला। रायबरेली में एक और जगह है जो बेहद अहम है, तिलक भवन, कांग्रेस का कार्यालय और सोनिया गांधी का जनसंपर्क ऑफिस। रायबरेली का ये तिलक भवन है। तिलक भवन यानी कांग्रेस का कार्यालय, जिला कार्यालय, और इसके भीतर हम आपको लेकर चलेंगे। हालांकि इसका एक दूसरा हिस्सा भी है, लेकिन सोनिया गांधी के लिए यहाँ पर एक जनसंपर्क कार्यालय स्थापित किया गया है जो चुनाव के वक्त में चुनाव कंट्रोल रूम में तब्दील हो जाता है। रायबरेली और अमेठी में प्रियंका की टीम से जुड़े जितने भी अहम कार्यकर्ता हैं, वो सब हर महीने लिखित रिपोर्ट भी प्रियंका को पेश करते हैं और उसी के बाद तय होती है अगली रणनीति। तो कुल मिलाकर पिछले 2 साल के दौरान प्रियंका ने दोनों संसदीय सीटों के तहत आने वाले हर गांव, हर ब्लॉक तक पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहुंच बना दी है और शायद इसलिए अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का किला बन गए हैं। मानस श्रीवास्तव, रायबरेली, न्यूज़ 24।